16-17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी अब धीरे धीरे उभर रही है। भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 16-17 जून 2013 की आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन केदारनाथ धाम में कुदरत ने बुरी नजर फेरी थी और संपूर्ण केदार नगरी के साथ ही रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर देखने को मिला था। इस आपदा में जहां हजारों लोगों का रोजगार छिन गया था, वहीं कई लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, परिवार में कमाने वाले भी आपदा की भेंट चढ़ गए थे। यह आपदा इतनी भयावह थी कि जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ आपदा के बाद अब केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थितियां बदलने लगी हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नव निर्माण हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवारों के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए घर भी बनाए गए हैं। केदारनाथ में मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ा गया है, जिससे बाबा केदार का दर्शन दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। इसके अलावा धाम में शंकराचार्य गद्दी स्थल के साथ ही कई अनेक कार्य हुए हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण के कार्य हो गए हैं और द्वितीय चरण के कार्य जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधाएं जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कार्य केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण में हो रहे हैं, उन्हें इसी वर्ष प्रशासन की ओर से पूरा करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, वाटर एटीएम है, प्रवचन हॉल, रेंज सेंटर, ब्रिज, एसटीपी आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्री को और सुविधा मिलेगी।